नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम बात करेंगे कि जो वीपीओ 1468 जो वैकेंसी चल रही है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अपने बारे में बता दूँ तो मैं हूँ निशीत मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि वीडियो में बहुत छोटा ही रखूँगा, जो जानकारी है उसी को देना उद्देश्य है केवल। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है या जो मैंने पता किया है उसके आधार पर अगर हम बात करें इसके डीबी की, तो जिस क्रम से परीक्षाएं लगी हैं संभवतः उसी क्रम से ही डीबी होने की संभावना है। जैसे देखिए, फरवरी तक तो आपका जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल था उसका ही दौड़ जो है चला है। ठीक है, मेरे भी एक आध लोग जानने वाले हैं, वो दौड़ दे के आए थे, लखनऊ में दौड़ लगा के आए थे, जो प्रवर्तन सिपाही था उसकी। उसके बाद अब ऑनलाइन डीबी शुरू हो गया है किसका, एजीटीए का, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, है ना। तो उसका डीबी ऑनलाइन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कब तक चलेगा? 5 अप्रैल तक ये ऑनलाइन चलने वाला है। ठीक, उसके बाद हो सकता है जूनियर असिस्टेंट आ जाए बीच में, और फिर जाके जो है नंबर आएगा किसका, फिर जाके नंबर आने की संभावना है हमारे वीपीओ की, ग्राम पंचायत अधिकारी की। ठीक, तो मुझे लगता है ये शायद इसी सीक्वेंस में रहेगा, है ना। किस्मत आप लोगों की बढ़िया रही तो हो सकता है जूनियर असिस्टेंट से पहले इसकी टाइपिंग से पहले जो है आपका जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग से पहले आपका वीपीओ का डीबी हो जाए, है ना। तो ये आपकी किस्मत रही, आपका गुड लक रहा। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि क्या ये ऑनलाइन होगा डीबी? तो मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन ही होना चाहिए। ठीक है, ये डीबी जो है ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि अब जो है सरकार की मंशा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सरकार ऑनलाइन ही कर रही है। तो ऐसे में ये भी इसकी प्रबल संभावना है कि ये जो है आपका डीबी एजीटीए की तरह ऑनलाइन ही हो जाए। अब कुछ लोगों को ऑनलाइन अच्छा भी लग सकता है, जैसे जो लोग लखनऊ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हैं, है ना, जिनके यहाँ से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन नहीं है, तो उनके लिए ये ऑनलाइन डीबी बढ़िया है ना। लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या भी हो सकती है कि अभी कौन सा डॉक्यूमेंट कब अपलोड किया जाए, डिग्री अपलोड किया जाए या मार्कशीट अपलोड किया जाए, जो एफिडेविट होता है उसमें क्या भाषा लिखनी है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के लिए इसमें समस्या भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप जितनी जल्दी कंप्यूटर से या इंटरनेट से आप जो है गो थ्रू हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होने वाली हैं। जब आप नौकरी में भी आ जाओगे तब भी आप ये ऑनलाइन ही काम कर रहे होंगे, तो फिर इसकी आदत आपको डाल लेनी चाहिए। तो अगर ऑनलाइन भी होता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। एजीटीए वाले ऑलरेडी करवा चुके हैं, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने करवाया होगा। ठीक है, नहीं भी करवाया है तो मेरे एक जानने वाला है जिसने एजीटीए में करवाया है ऑनलाइन, तो मैं उससे बात करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ऑनलाइन डीबी में किस तरीके से क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर ऑफलाइन होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे पिकअप भवन जाओ UPSSC के ऑफिस में, अपना हाई स्कूल, इंटर, अगर आप जाति से लाभ ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, SSC मांग रहा है तो SSC, और आपके पास BCA वगैरह या उसके समकक्ष कोई आपके पास ऐसा डिप्लोमा है तो उसकी कॉपी लगती है, एक एफिडेविट लगता है, और बाकी जो है पूरा का पूरा एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसमें आपको अपनी सारी जानकारी भरनी होती है। हमारा तो इसी तरीके से ही हुआ था, वो आप सीधे सीधे जाके जमा कर दो, बात खत्म, सिंपल सा है ना। तो दोनों ही चीज़ें हैं। कुल मिला के अगर मैं ये बात करूँ कि कब तक ये हो सकता है, देखो, तो अप्रैल तक तो आपका एजीटीए ही चल रहा है ना। तो मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि ये अप्रैल और मई में ही जा करके इसकी संभावना बन रही है। एग्जैक्ट डेट मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि बिल्कुल इसी तारीख को ही हो जाएगा, क्योंकि मैं आयोग का अध्यक्ष नहीं हूँ, है ना। जो जानकारी मिली है, जो मेरे यार दोस्त हैं जिनसे मैंने पूछा है, तो उसके आधार पर मैं यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अप्रैल मई से पहले ये नहीं होगा। ठीक है, अब मान के चलिए अप्रैल मई में ये होगा तो जुलाई अगस्त की तरफ आपका इसका रिजल्ट आएगा, यानी रक्षाबंधन के आसपास आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलने को, मतलब सुनने को मिल सकती है। ठीक, तो अब देखो, ये इसमें यार हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो जैसे है वैसे ही चलेगा, हमें बस इंतज़ार ही करना होगा इसमें। ठीक है, और आपका तो इतना लंबा इंतज़ार नहीं है, हम तो 2018 से इस वैकेंसी का हमने वेट किया और 2024 में जाकर के वैकेंसी हमारी कंप्लीट हुई। तो ये चीज़ें देखिए हमारे आपके हाथ की नहीं है, ये तो जब होनी है तभी होगी। तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसकी डेट को लेकर के, आप परेशान मत होइए। ठीक है, ये सरकारी नौकरी करने का एक हिस्सा है, मतलब जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो इसका हिस्सा है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब ये किसी के हाथ में नहीं है कि जो है डेट जल्दी आ जाए या बाद में आ जाए।
तो इसका मैं वेट ही करना पड़ेगा, तो आप लोग भी वेट करिए। और मुझे लगता है कि बहुत लंबा वेट नहीं है, 4 से 5 महीने में आपके हाथ में नौकरी होगी और आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे। ठीक, तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जल्दी ही हम जो है क्लास की भी व्यवस्था करेंगे। बोर्ड के लिए मैं विचार कर रहा हूँ, बोर्ड जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हम क्लास लेना भी शुरू करेंगे। और एक्चुअल में मैं क्लास लेने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। ये तो जो इन्फॉर्मेशन चल रही है इधर उधर से इकट्ठा करके, ये तो बस दे ही रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बोर्ड नहीं है, तो क्लास की व्यवस्था अभी हम नहीं कर सकते। जल्दी ही जो मुख्य काम है हमारा, जिसको लेकर के चैनल हमने बनाया था आज से 4-5 साल 6 साल पहले, उसी के लिए यहाँ पर हम जो है काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।